ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बर्क़ सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आमिल जिन पर मौसिल की मज़ाहिमत मुनहसिर है। पिछली क्लास में आपने बरक़िरों के ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात देखी, पढ़ी और उनका क़ानून आपने पढ़ा। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो आमिल जिन पर मौसिल की मज़ाहिमत मुनहसिर है। फिर अगली जमातों में आप पढ़ेंगे मज़ाहिमों के निज़ाम की मज़ाहिमत और बरक़िरों के हरारती असरात। तो आज के इक़्तिसादी नुकात हैं, वो आमिल जिन पर मौसिल की मज़ाहिमत मुनहसिर है वो है मौसिल की लंबाई पर, मौसिल के क्रॉस सेक्शन के रक़बे पर, मौसिल के मादे की नौइयत पर और मौसिल का दर्जे हरारत। और हम पढ़ेंगे बरक़ी मज़ाहिमियत की मानी और उसकी इकाई, और बरक़ी मज़ाहिमत पर मबनी अददी मसाइल भी हम देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इरेज़र और बरक़ी वाहिद नज़र आ रहे हैं। अच्छा बताइए, इसमें से कौन सी शय अपने अंदर से बरक़िरों को गुजरने देती है? जी बिल्कुल, जो तार हैं वो अपने अंदर से बरक़िरों को गुजरने देंगे, पर इरेज़र में से बरक़िरों नहीं गुजरती। चलिए आइए एक एक्टिविटी देखें। ये तजुर्बा हम मुख्तलिफ़ अशिया से बरक़िरों के गुज़र को देखने के लिए अंजाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सभी यहाँ बाएं जानिब आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब यहाँ से हम कॉइन लेकर इस सर्किट में जोड़ देंगे और देखेंगे कि सर्किट में क्या तब्दीली वाक़ई होती है। अब हम इस स्विच को क्लोज़ कर देंगे। अरे वाह, चार्जेस देखिए कितनी आसानी से सर्किट से होकर बह रहे हैं। यहाँ मीटर की रीडिंग पर भी गौर कीजिए। ये कॉइन आसानी से अपने अंदर से बरक़िरों को होकर गुजरने दे रही है। चूँकि धातुओं से बने होते हैं इसलिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। अब ये सर्किट मुकम्मल हो गया है। अब इस कॉइन की जगह पर हम इस इरेज़र का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या सोचते हैं कि इरेज़र अपने अंदर से बरक़िरों को गुजरने देता है? आइए देखते हैं। यहाँ पर इरेज़र एक हाजिस की तरह काम कर रहा है। एमीटर की रीडिंग पर गौर कीजिए, 0 एम्पियर बता रही है, यानी बिल्कुल भी अपने अंदर से बरक़िरों को गुजरने नहीं देता। ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखता, इसकी मज़ाहिमत बहुत ज़्यादा होती है। अब इरेज़र की जगह पर हम एक पेपर का इस्तेमाल करेंगे। इस पेपर को जोड़ देंगे। इन सभी को हमने यकसां वोल्टेज माख़ज़ से जोड़ा है। अब देखेंगे कि अब पेपर अपने अंदर से बरक़िरों को गुजरने देता है 0 एम्पियर। तो बच्चों, यहाँ इस सरगर्मी में आपने देखा कि जब हमने सर्किट में पेपर का इस्तेमाल किया तो उसमें से बिल्कुल बरक़िरों नहीं बह रही थी। मज़ाहिमत देखिए, वहाँ एक के बाद कितने सारे 0 हैं, यानी इतनी ज़्यादा मज़ाहिमत है। तो इस तरह वो अपने अंदर से बरक़िरों को गुजरने नहीं दे रहा है। फिर हमने इसमें लगाया है रबर, यानी इरेज़र का इस्तेमाल किया। वहाँ भी इरेज़र भी अपने अंदर से बरक़िरों को गुजरने नहीं दे रहा था। फिर हमने क्या इस्तेमाल किया था बच्चों? कॉइन में से बरक़िरों कितनी आसानी से बह रही थी। तो आइए बच्चों ये देखें कि मुख्तलिफ़ अशिया में बरक़िरों मुख्तलिफ क्यों होती है। कंडक्टर्स और रेजिस्टर्स के ताल्लुक़ से हम मज़ीद जाने। आइए, तो अच्छा मौसिल किसे कहेंगे बच्चों? किसी दी हुई जसामत का जुज़ जिसकी मज़ाहिमत कम होती है अच्छा मौसिल कहलाता है। यानी अच्छा मौसिल अपने अंदर से बरक़िरों को आसानी से गुजरने देता है, उसकी मज़ाहिमत क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अब मज़ाहिमा किसे कहेंगे हम? मज़ाहिमा एक मौसिल जिसमें कुछ मज़ाहिमत होती है, यानी थोड़ी सी रुकावट होती है, तो उसे हम कहते हैं मज़ाहिमा या रेजिस्टर, उसको हम कहते हैं। कमज़ोर मौसिल किसे कहेंगे? एक ममासिल जसामत का जुज़ जो ज़्यादा मज़ाहिमत ज़ाहिर करता है वो कमज़ोर मौसिल कहलाएगा, और जो बिल्कुल अपने अंदर से बरक़िरों को गुजरने नहीं देता वो क्या कहलाएगा बच्चों? गैर मौसिल या हाजिस कहलाता है।
मुख्तलिफ अशिया में बरक़िरा मुख्तलिफ होती है। कुछ अशिया अपने अंदर से बरक़िरा को आसानी से गुजरने देती हैं और कुछ अशिया बर्क़ के गुजर की मुखालिफत करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौसिल और हाजिस के दरमियान के फ़र्क को जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। निक्रोम वायर लिया है मैंने, आइसक्रीम की स्टिक है, और ये आपको आयरन नेल, लोहे का कीला, और ये ब्रॉन्ज़ की एक छोटी सी स्ट्रिप, और ये है कॉपर, एल्युमिनियम का छोटा सा पीस मैंने लिया है, प्लास्टिक का पीस है, पिन, सेफ्टी पिन ली है मैंने, ये फोम शीट का टुकड़ा लिया है, और ये हमारा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, बल्ब, बैटरी और ये जो पिन्स हैं, ये स्विच का काम कर रहे हैं। जैसे ही मैं जोड़ दूंगी, बल्ब रोशन हो जाएगा, यानी ये सर्किट क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको हटा दूंगी, अब ये सर्किट क्या है, टूट गया। अब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को यहाँ पिन्स से जोड़ के देखेंगे कि क्या बल्ब रोशन होता है या नहीं। तो सबसे पहले ये एल्युमिनियम का पीस लेके देखेंगे कि क्या बल्ब रोशन होता है। हाँ, तो ये बल्ब को रोशन कर रहा है। अभी आइसक्रीम स्टिक जो है, क्या बल्ब रोशन हो रहा है? नहीं। इसको इधर रख देंगे। अब ये सेफ्टी पिन, देखिए बल्ब रोशन हो रहा है इसमें, ठीक है, रख देते हैं। निक्रोम वायर, इससे भी बल्ब रोशन हो रहा है। प्लास्टिक का पीस है ये अपने यहाँ पर बल्ब रोशन नहीं होता। आयरन नेल, बल्ब रोशन हो रहा है। फोम शीट का पीस, बल्ब रोशन नहीं हो रहा है। कॉपर का पीस है ये, बल्ब जल रहा है ना। ब्रॉन्ज का पीस, यहाँ भी बल्ब रोशन हो रहा है। इसका एक हिस्सा मौसिल और दूसरा गैर मौसिल की तरह है। तो ऐसी अशिया देखिए, ये सभी क्या कहलाएंगे, हाजिस कहलाएंगे, और ये सभी मौसिल कहलाएंगे। ऐसी अशिया जो अपने अंदर से करंट को गुजरने देती हैं, मौसिल कहलाती हैं, और वो अशिया, ये तमाम अशिया जो अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देती, वो हाजिस कहलाती हैं। आप और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस सरगर्मी में हमने मुशाहिदा किया कि कुछ अज्जा के लिए करंट मुख्तलिफ होता है। ये मुख्तलिफ क्यों है? हालांकि इलेक्ट्रॉन मौसिल के अंदर बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी से हरकत नहीं करते। ये जिन एटमों के दरमियान हरकत करते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी हरकत की मुखालिफत करते हैं। इसलिए मौसिल में इलेक्ट्रॉनों की हरकत इसकी मज़ाहिमत की वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर बच्चों आपको दो जो है वायर नज़र आ रहे हैं, वायर ए और वायर बी। दोनों की लंबाइयाँ मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनकी चौड़ाइयाँ एकसां हैं और वो एक ही मादे से बने हैं। तो अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या मौसिल की मज़ाहिमत उसकी लंबाई पर मुनहसिर होती है? आप क्या सोचते हैं? चलिए आइए ये सरगर्मी के जरिए समझने की कोशिश करें। हम इस बात की तस्दीक करने के लिए ये सरगर्मी अंजाम देने जा रहे हैं कि क्या मौसिल की लंबाई में तब्दीली लाने से उसकी मज़ाहिमत भी तब्दील होती है। यहाँ देखें, इधर नीचे तार की लंबाई यानी लेंथ दी गई है। अब मौसिल की लंबाई में तब्दीली कर हमें मज़ाहिमत में होने वाली तब्दीली का मुशाहिदा करना है। यहाँ लंबाई नीचे 10 सेंटीमीटर दी गई है और ऊपर मज़ाहिमत 0.667 ओम्स जो सुर्ख रंग में हमें दिखाई दे रहा है, 0.667
667 ओम्स उसकी मज़ाहिमत है। अच्छा बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब मैं आहिस्ता से मौसूल तार की लंबाई में इजाफा करती हूँ तो मज़ाहिमत में क्या तब्दीली वाक़ होगी? क्या मज़ाहिमत बढ़ेगी या घटेगी? आप क्या सोचते हैं इस ताल्लुक़ से? बिल्कुल, बहुत चालाक हो गए हैं आप लोग। आपकी सोच बिल्कुल सही है। चलिए, आपकी इसी सोच को हम एक तजुर्बे के ज़रिए तस्दीक़ कर लें इसके ताल्लुक़ से। अब मौसूल तार की लंबाई को मैं 10 सेंटीमीटर से बढ़ाती जा रही हूँ। देखें ज़रा, मैं जैसे जैसे लंबाई में इजाफा करती जा रही हूँ, मज़ाहिमत में भी तब्दीली आती जा रही है ऊपर। देखिए मज़ाहिमत यहाँ कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर करने पे 1.01 ओम्स। लंबाई 15.10 सेंटीमीटर होने पे मज़ाहिमत 1.01 ओम्स हो गई। पहले कितनी थी वो? जब तार 10 सेंटीमीटर का था उस वक्त 0.667 ओम थी। जैसे जैसे मैंने लंबाई बढ़ाई तार की, वैसे वैसे मज़ाहिमत भी बढ़ती गई। इसकी क्या वजह हो सकती है बच्चों? जी, जब हम मौसूल तार की लंबाई में इजाफा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा लंबा फासला तय करना पड़ता है। अब रास्ता जितना लंबा होगा, रुकावटें भी उतनी ही दरपेश आएंगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब एटमों के दरमियान हरकत करते हैं तो वो एटम्स इनकी हरकत की मुखालिफत करते हैं। ये कुछ एटमों से टकराते हैं या कुछ एटमों से कशिश पाते हैं। इस तरह से मज़ाहिमत ज़्यादा होती चली जाती है और जैसे जैसे लंबाई कम होती है मज़ाहिमत क्या होनी शुरू हो जाती है? घटनी शुरू हो जाती है। मज़ाहिमत कम हो जाती है लंबाई कम करने से। हमने यहाँ पर देखा कि मज़ाहिमत मौसूल की लंबाई के साथ बराह रास्त तनासुब रखती है। जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती है मौसूल की मज़ाहिमत भी बढ़ती चली जाती है। आर रास्त तनासुब रखती है एल के साथ और मौसूल की मज़ाहिमत उसकी लंबाई के साथ रास्त तनासुब रखती है। ये तो हमने देखा है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अच्छा बच्चों, ये जो आपको शक्ल नजर आ रही है यहाँ पर, ये क्या है? ये कौन सा आला है? रियोस्टेट। रियोस्टेट मज़ाहिमत को किस तरह तब्दील करता है? सर्किट में हम रियोस्टेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? रियोस्टेट ऐसा आला है जो माखज़ को तब्दील किए बगैर हम बरक़ी रॉ को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे रियोस्टेट के कॉइल्स जो देख रहे हैं उसके ऊपर एक कनेक्टर दिखाई दे रहा है आपको। उस कनेक्टर को हम एडजस्ट करके तार की लंबाई में ज्यादती या कमी करके हम मज़ाहिमत को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे माखज़ तब्दील नहीं करते, हम सिर्फ रियोस्टेट की जो है कनेक्टर को एडजस्ट करके हम तार की लंबाई में कमी या ज्यादती कर मज़ाहिमत को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको वायर ए वायर बी दो वायर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? एक का रकबा ज्यादा है, दूसरे का रकबा कम है। तो बच्चों आप क्या सोचते हैं, क्या मौसूल की मज़ाहिमत उसके क्रॉस सेक्शन के रकबे पर मुनहसर होती है? चलिए आइए हम एक सरगर्मी के जरिए इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर अब हम मुशाहिदा करेंगे कि मौसूल के क्रॉस सेक्शन में तब्दीली लाने पर उसकी मज़ाहिमत में क्या तब्दीली वाक़ होती है। इससे पहले हमने मौसूल की लंबाई में इजाफा किया था तो मज़ाहिमत भी बढ़ती चली गई थी। अब हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन में तब्दीली लाने पर मज़ाहिमत पर क्या असर पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है बच्चों, मज़ाहिमत 0.667 ओम और इसका क्रॉस सेक्शन का रकबा यहाँ कितना है? 7.50 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ मैं जैसे जैसे रकबा बढ़ाती जाऊंगी मज़ाहिमत में होने वाली तब्दीली पर गौर कीजिए। देखिए मज़ाहिमत घटती जा रही है। जी, ये घटकर 0.4 ओम तक हो गई। रकबा बढ़ाने पर मज़ाहिमत घट गई, यानी ये रकबे के साथ माकूस तनासुब रखती है। अब जैसे जैसे मैं रकबा घटाऊंगी मज़ाहिमत क्या होगी बच्चों? हाँ बिल्कुल, मज़ाहिमत देखिए बढ़ती जा रही है। जी, ऐसा क्यों होता है बच्चों? रकबा बढ़ाने पर मज़ाहिमत क्यों घटती है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स को जो है तार में से गुजरने के लिए आसान रास्ता फराहम होता है।
जैसे हमें जितना ज़्यादा रास्ता होगा गुजरने के लिए, जितना चौड़ाई रास्ते की ज़्यादा होगी हमें गुजरने के लिए उतनी आसानी होती है। वैसे ही यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे जवाहर से टकराव वगैरह कम होने से मज़ाहिमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स आसानी से गुजरते हैं। हमने देखा मौसिल की मज़ाहिमत उसके क्रॉस सेक्शन के रकबे के साथ माकूस तनासुब रखती है। आर रास्त तनासुब रखता है L बटा A। आर मसावी है रो L बटा A, यानी ये रास्त तनासुब रखती है लंबाई के साथ और माकूस तनासुब रखती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। जहां रो क्या है, तनासुबियत का मुस्तकिला है, जिसे मौसिल के मादे की मज़ाहिमियत कहा जाता है। मेरा आपसे एक सवाल है बच्चों, एक ही मादे के बने हुए किस तार में करंट आसानी से ज्यादा बहेगा, मोटे तार में या पतले तार में, जबकि दोनों को एक ही नाखे से जोड़ा जाता है, और क्यों? मुझे यकीन है आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपने सही जवाब सोच लिया है। तो मज़ाहिमत मौसिल के क्रॉस सेक्शन के रकबे के साथ माकूस तनासुब रखती है, इसलिए मौसिल की मोटाई जितनी ज्यादा होगी मज़ाहिमत उतनी कम होगी, लिहाजा करंट किस में आसानी से बहेगा, मोटे तार में आसानी से बहेगा। मौसिल की मज़ाहिमत उसके मादे की नौयत पर भी मुनहसिर होती है। बच्चों, ये समझने के लिए आइए हम एक सरगर्मी देखते हैं। बच्चों, आज हम देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। वो कौन से वामिल हैं जिन पर मौसिल की मज़ाहिमत का इन्हिसार होता है। ये सवाल कई मरतबा इम्तिहान में आ भी चुका है और उसका हम जवाब लिखते हैं कि मौसिल की लंबाई, मौसिल का क्रॉस सेक्शन का रकबा, मौसिल का मादा। पर अमली तौर पे हम आज उसको देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मौसिल की मज़ाहिमत का इन्हिसार इन तमाम चीज़ों पे होता है। अब आप कहेंगे कि मज़ाहिमत किसे कहते हैं। मज़ाहिमत वो खुसूसियत है या वो ख़ासियत है जो किसी मौसिल में इलेक्ट्रॉनों के बहाव की मुखालिफत करती है, यानी ये करंट के क़दर को कंट्रोल करती है, आसानी से चार्जेस को बहने नहीं देती। तो हम उन अवामिल को देखने के लिए ये देखिए एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, बल्ब, बैटरी, ये स्विच की तरह काम कर रहे हैं। ये जो क्रोकोडाइल पिंस हैं ये स्विच की तरह, अभी ये क्लोज सर्किट हो गया, जैसे ही मैं इसको हटा दी ये ओपन सर्किट। सबसे पहले मौसिल की लंबाई। अब ये दो निक्रोम वायर्स, दोनों की चौड़ाई एकसा है, क्रॉस सेक्शन का रकबा एकसा है, लेकिन दोनों की लंबाइयाँ मुख्तलिफ हैं। एक की लंबाई कम है, एक की लंबाई ज़्यादा है। तो इस निक्रोम वायर को मैं जब इन पिंस से जोड़ती हूँ तो रोशनी की शिद्दत देखिए आप कितनी है। कम लंबाई के तार से जोड़ने पे रोशनी की शिद्दत देखिए। आप नेक्स्ट ज़्यादा लंबाई के तार से जोड़ने पर आप रोशनी की शिद्दत देखिए कितनी कम हो गई, बहुत कम हो गई है ना। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती गई रोशनी की शिद्दत कम हो रही है, यानी मज़ाहिमत ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है मज़ाहिमत भी ज़्यादा हो रही है। आप समझे जितना लंबा रास्ता होगा हमें उतने ही सामने रुकावटें आती हैं। वैसे यहाँ भी जितना लंबा जो है तार है उतना ही जो है मज़ाहिमत भी ज़्यादा होगी। यानी मौसिल की मज़ाहिमत मौसिल की लंबाई के साथ रास्त तनासुब रखती है। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ, है ना। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मज़ाहिमत भी बढ़ेगी। अब दूसरा है मौसिल का क्रॉस सेक्शन का रकबा। अब ये दो एकसा लंबाई के निक्रोम वायर हैं, लेकिन इनका क्रॉस सेक्शन का रकबा, इनकी मोटाई मुख्तलिफ है, एक बारीक है और एक थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। अब मैं इस चौड़े तार से जब जोड़ती हूँ पिंस को, देखिए रोशनी की शिद्दत कितनी है, ज़्यादा है बहुत, है ना। अब वहीं पर मैं बारीक तार से जोड़ती हूँ। लंबाइयाँ तो एकसा हैं लेकिन चौड़ाई मुख्तलिफ रहने से देखिए रोशनी की शिद्दत, यानी यहाँ मज़ाहिमत ज़्यादा है। जो बारीक तार है वहाँ मज़ाहिमत ज़्यादा है, इसलिए रोशनी की शिद्दत में कमी आई। ये जो चौड़ा वायर है इसमें मज़ाहिमत कम है। मज़ाहिमत मौसिल की मोटाई के साथ माकूस तनासुब रखती है। आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, है ना। आप खुद सोचिए, अगर हम किसी रास्ते पे गुजर रहे हैं, अगर वो चौड़ा है तो हमें उसमें से आसानी से हम गुजर कर जा सकते हैं, पर अगर वहीं हम एक पतली गली से गुजरना है तो हम कितने रुकावटें हमें रास्ते में आएंगी। तो जैसे जैसे
चौड़ाई बढ़ेगी वैसे वैसे चार्जेस आसानी से बहेंगे, मज़ाहिमत कम होगी। अब तीसरा है मौसिल का मादा। ये 3 मुख्तलिफ मादे हैं, 3 मुख्तलिफ अनासर से बने हुए, मादों से बने हुई चीज़ें, कॉपर, ब्रास और निक्रोम। तीनों की लंबाइयाँ भी सेम हैं, चौड़ाइयाँ भी सेम हैं, उनका रकबा भी एकसां है और उनका लेंथ भी सेम है। तो सबसे पहले कॉपर वायर से जोड़ती हूँ मैं। कॉपर वायर से जोड़ने पे रोशनी की शिद्दत देखिए कैसी है ना, बहुत ज़्यादा। अब मैं ब्रास से जोड़ती हूँ। ब्रास से जोड़ने पे रोशनी की शिद्दत थोड़ा सा कम हो गई, कॉपर की बनिस्बत थोड़ा सा कम हो गई। अब मैं जोड़ती हूँ इसको निक्रोम से। यहाँ भी शिद्दत में थोड़ा सा फ़र्क है, यानी सबसे ज़्यादा हमें शिद्दत कॉपर में दिखाई दी, फिर बतदरीज वो घटती जा रही है। यानी इसका मतलब है मौसिल की मज़ाहिमत मौसिल के मादे पे भी मुनहसिर करती है। तो इस तरह से आज हम समझे कि वो अवामिल जिन पर मौसिल की मज़ाहिमत का इन्हिसार होता है वो है मौसिल की लंबाई, यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी मज़ाहिमत भी बढ़ेगी। मौसिल का क्रॉस सेक्शन का रकबा, यानी जैसे जैसा क्रॉस सेक्शन का रकबा बढ़ेगा मज़ाहिमत रेजिस्टेंस जो है कम होगा। और मौसिल का मादा। बरक़ी मज़ाहिमत किसे कहते हैं? अगर किसी शय की मज़ाहिमत अददी तौर पर शय की उस शय की मज़ाहिमत के मसावी होती है जिसकी लंबाई 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन का रकबा 1 मुरब्बा मीटर है, तो उसको हम कहते हैं उस तार की मज़ाहिमत। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। कैसे आई इसकी एसआई इकाई ओम मीटर? देखेंगे। हम जानते हैं कि आर मसावी है रो एल बटा ए, ये तो हम जानते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रो मसावी है आर ए बटा एल हासिल होगा। आर जो मज़ाहिमत की इकाई क्या है? ओम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर बटा लंबाई की इकाई मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया और हमें क्या हासिल होता है? एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। और एक बात बच्चों ये ध्यान में रखिए कि जो मज़ाहिमत है वो तार की लंबाई या मोटाई पर मुनहसिर नहीं होती, ये शय की नौयत और उस शय के दर्जे हरारत पर मुनहसिर होती है। अगर किसी मौसिल की लंबाई या रकबा हम तब्दील कर दें तो उसकी मज़ाहिमत तब्दील नहीं होती। हाँ, अलबत्ता वो उसके जो है दर्जे हरारत से के साथ बदलेगी या मादे की नौयत के साथ बदलती है। यहाँ पर आप चार्ट मौसिल और उसके मज़ाहिमत देख रहे हैं। मौसिल में तमाम जो है यहाँ पर कई धातें वगैरह दी गई हैं। देखिए मज़ाहिमत चांदी की देखिए 1.6 सिफर ज़रब 10 की क़ुव्वत -8, लोहा, क्रोमियम, पारा, मैग्नीज, इन सब की मज़ाहिमत दी गई है। यहाँ पे जो बतदरीज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखें, यहाँ भरतन की मज़ाहिमत कितनी ज्यादा मज़ाहिमत है, आप मवाजना कीजिए धात से और भरत से। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटिन की जो मज़ाहिमत है वो 49 ज़रब 10 की क़ुव्वत -6 यहाँ पर मज़ाहिमत बताई गई है, जो बहुत ज्यादा है। धातों की बनिस्बत यहाँ पर भरत की मज़ाहिमत बहुत ज्यादा है बच्चों। तो अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, बरक़ी टोस्टर और प्रेस की कॉइल धात के बजाय भरत की क्यों बनाई जाती हैं? क्यों? क्योंकि भरतों की मज़ाहिमत धातों की बनिस्बत बहुत ज्यादा होती है और भरत ऊंचे दर्जे हरारत पर तकसीर नहीं पाते। इसीलिए हम बरक़ी टोस्टर, प्रेस की कॉइल वगैरह किससे बनाते हैं? भरत से बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अभी देखा कॉन्स्टेंटिन कॉपर और निकल की भरत है, इसकी मज़ाहिमत कॉपर के मुकाबले 30 गुना ज्यादा होती है और भरत धातों का मुतजानी सामेज़ा है, इसकी मज़ाहिमत आमतौर से उसके अज़ाद तरकीबी धातों के मुकाबले ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर कॉन्स्टेंटिन कॉपर और निकल की भरत है, इसकी मज़ाहिमत कॉपर के मुकाबले 30 गुना ज्यादा है। और मैंगनीज, ये कॉपर, मैग्नीज और निकल की भरत है, इसकी मज़ाहिमत कॉपर के मुकाबले 25 गुना ज्यादा है। अच्छा, एक सवाल है, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। एक 4 ओम के तार को दोहरा कर दिया गया है, उस तार की नई मज़ाहिमत का हिसाब लगाइए। सोचिए आप, दोहरा कर दिया गया है यानी हम उसको डबल कर दिए हैं।
जब एक तार को दोहरा कर दिया जाता है तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी L/2, और उसका रकबा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। 2a रकबा क्या हो जाता है, 2a हो जाता है। अच्छा, आप खुद यहीं पे सोच सकते हैं कि मज़ाहिमत पहले कितनी थी, 4 ओम थी। अब हमने रकबा बढ़ा दिया है तो मज़ाहिमत क्या होगी, हमने एक्टिविटीज में देखा। हाँ, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, पर इसको हम एक जो है हल करके इसकी तस्दीक करेंगे कि सच भी मज़ाहिमत कम होती है। चलिए आइए, यहाँ हम जानते हैं R मसावी है रो L/A, और R1 मसावी है रो, L के बजाय हम डालेंगे L/2 बटा 2a, क्योंकि लंबाई क्या हो गई, L/2, और रकबा क्या हो गया, 2a हो गया। तो R1 बटा R मसावी है रो L/2 बटा 2a बटा R की जो कीमत है डालेंगे वो L/A। अब यहाँ पर L कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल होगा, रो कैंसिल होगा, और हमें क्या बचेगा, 1/4। अच्छा, हमारी पहले की मज़ाहिमत कितनी थी, R1 मसावी है R कितनी थी, 4 थी। तो अब हमें मालूम क्या करना है, R1 मालूम करना है, तो R1 रखेंगे, R उधर लेकर गए तो R/4। तो R कितनी थी, 4 ओम थी, बटा 4, तो 4 कैंसिल होकर क्या बच गया, 1 ओम। देखिए मज़ाहिमत कम हो गई नहीं, हमने जब रकबा बढ़ा दिया तो मज़ाहिमत कम हो गई। शायद आप समझ रहे होंगे, है ना। तो तार की नई मज़ाहिमत क्या हुई बच्चों, 1 ओम। वेरी गुड, बहुत आप अक्लमंद है। चलिए क्विज, मौसिल की मज़ाहिमत उसकी लंबाई के साथ डैश तनासुब रखती है। ये तो बिल्कुल आपके जहन में फौरन आ गया होगा जवाब इसका। मौसिल की मज़ाहिमत उसकी लंबाई के साथ, शाबाश, रास्त तनासुब रखती है। आइए अगला सवाल देखें। मौसिल की मज़ाहिमत उसके रकबे के साथ क्या तनासुब रखती है, जी वेरी गुड, तो माकूस तनासुब रखती है। मौसिल की मज़ाहिमत उसके रकबे के साथ माकूस तनासुब रखती है। जैसे जैसे हमने रकबा बढ़ाया मज़ाहिमत। तो बच्चों, आज के सबक में आपने क्या क्या सीखा, कौन कौन सी मालूमात हासिल की। आपने देखा कि मौसिल की मज़ाहिमत का इन्हिसार मौसिल की लंबाई पर है, यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ी वैसे वैसे मज़ाहिमत बढ़ती गई। फिर हमने क्या देखा, मौसिल की मज़ाहिमत का इन्हिसार उसके क्रॉस सेक्शन के रकबे पर है, यानी जैसे जैसे रकबा बढ़ता गया मज़ाहिमत क्या होती गई, कम होती गई। फिर हमने देखा कि मौसिल की मज़ाहिमत का इन्हिसार मौसिल के मादे की नौयत पर है। हमने एक्टिविटी में मुख्तलिफ मादों के तार का इस्तेमाल किया था, उनमें से बरक़ी रौ गुजारने पे हमने देखा कि कैसे बरक़ी रौ की जो है शिद्दत हमें कम दिखाई दी। आपके जहन में ये तजुर्बा तमाम शायद बैठ गए हैं और आप इन कॉन्सेप्ट्स को कभी नहीं भूलेंगे, मुझे यकीन है। फिर हमने रो के ताल्लुक से हमने मज़ाहिमियत के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। हमने देखा कि मज़ाहिमियत जो है मौसिल की लंबाई या उसके रकबे के साथ नहीं बदलती, बल्कि ये मादे के नौयत और दर्जात के साथ बदलती है। और हमने देखा कि भरतें हम टोस्टर और बरक़ी हीटर वगैरह भरत से ही क्यों तैयार करते हैं, आखिर भरतों की ऐसी क्या खासियत है। ये तमाम चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से समझ ली हैं, और इस अगला जो लेसन है इससे उसका भी ताल्लुक़ होता है बच्चों। तो पहले आप इसको अच्छे से बुनियादी मालूमात को समझिएगा, फिर हम अगली क्लास में इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। तो आपका होमवर्क है बच्चों आज का, मौसिल की मज़ाहिमत किन अवामिल पर मुनहसिर होती है। और आपका दूसरा सवाल है, एक बरक़ी बल्ब 220 वोल्ट के माखज़ से कितना करंट हासिल कर सकता है अगर बल्ब के फिलामेंट की मज़ाहिमत 1200 ओम है। तो बच्चों, ये आप हल करके अपने टीचर को बताइए और तमाम कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी कॉन्सेप्ट्स को आप रटिए मत बच्चों, अगर आप रटे तो आप बहुत जल्द भूलेंगे। अगर आप समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को तो आपको ये हमेशा लाइफ लॉन्ग ये जो मालूमात हैं आपको काम में आएंगी बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। तो पूरे एतमाद के साथ, मुझे आप पर पूरा एतमाद है कि आपने इसको समझा भी है और आप उसको याद भी रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक।